सो कैसे आप एज एन एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय की जो रिवाइज रिटर्न होती है पीएफ की वो फाइल कर सकते हो, जो कि फॉर्म 3AR भी बेसिकली कहलाता है, इस वीडियो में बताता हूँ। सो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है फॉर्म 3AR का। राइट हैंड साइड में यहाँ पे नाम भी लिखा होता है फॉर्म का, फॉर्म 3A। और जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ से लेकर के पॉइंट नंबर 6 तक एम्प्लॉय की इंडिविजुअली डिटेल्स होती है जो डिफर करती है हर एक की, तो आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हो। नाउ मेन डाउट जो आता है वो ये आता है कि किसी पर्टिकुलर मंथ का करेक्शन करना है तो उनको यहाँ पे जो कॉलम्स है एम्प्लॉयर्स को वो क्या फाइल करना होता है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ मेंशन है, दैट इज मार्च पेड इन अप्रैल, यानी कि मार्च का चालान जो अप्रैल के अंदर पे किया गया था वो आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर भरना है। उसके बाद में मान लो अगर आपको अप्रैल मंथ का कुछ करेक्शन करना है तो आपको मई वाली लाइन के अंदर सिंपली वो भरना पड़ेगा, और अगर मई का कुछ भरना है तो वो जून वाली लाइन में करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ये करेक्शन फाइल करने होंगे। नाउ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी 20,000 रुपीज़ ज्वाइनिंग सैलरी है और 20,000 रुपीज़ के ऊपर उसका मार्च का चालान पे किया गया था, और वो एक फ्रेशर था, सपोज उससे पहले उसने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया था, तो उस केस में उसका पेंशन शेयर शुड बी 0 और 2400 रुपये एम्प्लॉय शेयर होना चाहिए था, विच इज़ 12% ऑफ 20,000 रुपीज़, और इतना ही उसका एम्प्लॉयर शेयर होना चाहिए था, यानी 2400 रुपये। और जो पेंशन शेयर है उसको 0 कर देना चाहिए था। दैट मीन्स कि वो पर्सन EPS का मेंबर नहीं होगा, बट बाय मिस्टेक उसके एम्प्लॉयर ने उसको 1250 रुपये तो पेंशन शेयर दे दिया, विच इज़ द मैक्स केपिंग लिमिट ऑफ EPS 15,000 के हिसाब से, और जो बचे हुए 1150 रुपये थे 2400 रुपये में से वो एम्प्लॉयर शेयर के अंदर डाल दिए। मार्च मंथ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अब उसको ठीक करने के लिए कैसे यहाँ पे एंट्रीज फाइल करनी होगी वो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वेजेस है उसके अंदर सिंपली आपको 20,000 रुपीज़ भर देना है। उसके बाद में EPF के अंदर आपको 2400 रुपये जो कि एम्प्लॉय का शेयर आएगा वो यहाँ पे भर देना है। अब ये जो डिफरेंस है इसके अंदर लोग कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस इज़ नथिंग, ये आपका एम्प्लॉयर शेयर ही है, तो यहाँ पे आपको सिंपली 2400 रुपये फाइल कर देना है, और इसके बाद जो पेंशन कंट्रीब्यूशन फंड है उसको 0 कर देना है, जो कि पहले 1250 है पासबुक के अंदर। तो कुछ इस टाइप से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। अब इस फॉर्म को जैसे ही आप डिपार्टमेंट में इस तरीके से भर के सबमिट कर दोगे तो उसके बाद में आफ्टर ए फ्यू डेज डिपार्टमेंट वाले उस एंट्री को चेंज कर देंगे, यानी 1250 को 0 करके उसका सारा कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर शेयर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसका करेक्शन हो जाएगा, वो EPS के एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएगा। उसके बाद में वो एम्प्लॉय क्लेम भी कर पाएगा अमाउंट।